नेक्स्ट हमारे पास जो है इंटेस्टिनल एट्रेजिया, ठीक है। सबसे पहले जो है ड्यूडिनल एट्रेजिया, ठीक है। ये देखें जी, होता क्या है ड्यूडिनल एट्रेजिया में, क्या होता है कि ये देखें, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये डुडीनम है, ठीक है। अब पहले डुडीनम जो होता है ये कैनालाइज होता है। डुडीनम जो होता है पहले इसके अंदर ये जो होता है ल्यूमन बनता है, पहले जब ये बनता है तो कैनालाइज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर ल्यूमन के अंदर टिश्यू आ जाता है, ठीक है। ये होता है इसका जो होता है टिश्यू आ जाता है, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा जो टिश्यू होता है इसने रिमूव होना था, और टिश्यू रिमूव हो जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा रीकैनालाइज हो जाता है। नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल जो इसका होता है मैकेनिज्म, ठीक है। ये दोबारा जो होता है फिर रिकैनालाइज हो जाता है डुडीनम, ठीक है। तो अगर इसके अंदर ये हो कि जब ये पहले कैनालाइज हुआ, फिर उसके बाद इसके अंदर टिश्यू आया, फिर उसके बाद ये जो होता है दोबारा रीकैनालाइज ना हो, ठीक है। तो फिर अब इसके अंदर होगी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब जब इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो अब क्या होगा कि अब ये होगा, जब भी स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट आएगा अब वो आगे नहीं जाएगा। जब वो आगे नहीं जाएगा तो उसको जो होगा वो आगे नहीं जाएगा। जब वो आगे नहीं जाएगा तो उसको क्या होगा, उसको वोमिटिंग होगी, ठीक है। उसको क्या होगा, उसको वोमिटिंग होगी, ठीक है। अब ये देखें जी, यहाँ पे जो है ये पैंक्रियाज पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है एम्पिला वाटर ओपन हो रहा है, और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, डुोडेनम की ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, इसमें प्रेजेंटेशन जो होती है, जो फीटस होता है वो प्रेजेंट कब करता है, फर्स्ट 1 to 2 डेज, 1 से 2 दिन के अंदर जो होता है, जो उसकी लाइफ होती है उसमें प्रेजेंट करता है। आपने टू टू याद रखना, ठीक है। सेकंड डे पे वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो होती है मोस्टली जो हमारे पास एट्रेजिया होता है, ठीक है। सेकंड डे पे ये प्रेजेंट करेगा, जो डुडिनल और जिनल एट्रेजिया होता है सेकंड डे पे प्रेजेंट करेगा। और ये इसके जब एक्सरे करवाएंगे तो इसकी क्या होगी, एसोसिएशन किसके साथ करता है, डाउन सिंड्रोम। आपने याद रखना, डाउन सिंड्रोम से डोडिनल एट्रेजिया, डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करता है। डोडिनल एट्रेजिया होता है, डबल बबल साइन होता है। जब इसका एक्सरे करवाएंगे तो एक्सरे करवाया हमने, एक तो ये स्टमक के अंदर एयर होगी तो इसके अंदर जो होगा वो बबल बनेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे जो इसका यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा डोडिनम का, यहाँ पे जो होगी वो एयर एयर होगी, तो एयर फिल होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब एक्सरे करवाएंगे तो हमें क्या होगा, डबल बबल साइन मिलेगा, ठीक है। डबल बबल, एक तो ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, डबल बबल हमें जो होगा साइन मिलेगा, डबल बबल साइन मिलेगा। डोडिनल एट्रेजिया और डाउन सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएट करता है। और टू जो होता है सेकंड डे पे जो होता है इसकी प्रेजेंटेशन होती है, फिर जो होता है फिटस वो हमारे पास प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें इशू क्या है, इसमें जो इशू है यहाँ पे जो ल्यूमन है इसकी, इसके अंदर टिश्यू आता है, फिर उसके बाद इसने दोबारा रीकैनालाइज होना होता है, इसने जो होता है वो खत्म होना होता है। अगर ये टिश्यू जो होता है वो रीकैनालाइज ना हो, इधर जो होता है वो टिश्यू पड़ा रहे, तो क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर उसके बाद प्रेजेंट बेबी जो प्रेजेंट करेगा, वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, वो जो उसको वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, और जो वॉमिटिंग होगी वो नॉन बिलस वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जोजिनल एंड इलियल एट्रेजिया होता है। अब इसमें क्या इशू होता है कि ये देखें जी, ये स्टमक है, ठीक है। ये डोडिनम है, जोजिनम है, ये वाला। इसमें होता है इशू क्या है, इसमें बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है मिजेंट्रिक जो आर्टरी होती है ना, ठीक है, जो मिजेंट्रिक आर्टरी होती है, अब इसके जो होते हैं, इसके मिजेंट्रिक जो आर्टरी होती है, स्पीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। अब इसकी ना जो निकोस आगे इसकी जो ब्रांचेस जा रही होती हैं, लाइक इसकी जो ब्रांचेस हैं आगे इसको सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। जब इसकी ब्रांचेस होती हैं सप्लाई कर रही होती है, वो जो होती है वो नेक्रोसिस हो जाती है, उनको जो होती है वो जो होती है उनके आगे ब्लड नहीं जा रहा, जब उनके उनसे ब्लड नहीं जाता, ऑब्स्ट्रक्शन होती है उनकी। जब आगे ब्लड नहीं जाएगा तो उस पार्ट की जो होगी, ये इंटेस्टाइन का ये पार्ट है जोजिनम और इलियम है, ठीक है। यहाँ पे नेक्रोसिस होगी, यहाँ पे जो होती है ब्लड सप्लाई जो होती है वो कंप्रोमाइज की हुई है, यहाँ पे जो होती है वो ब्लड सप्लाई नहीं सही आ रही, यहाँ पे ब्लड सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये होगा इनकी जो होगी वो जो लूप इनके वो बन जाएंगे, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे जो होगी वो उसकी नेक्रोसिस होगी जो इंटेस्टाइन की, ठीक है। यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, तो इसके इस तरह जो होंगे वो लूप बन जाएंगे। किसकी वजह से लूप बनते हैं, जो मिजेंट्रिक आर्टरी होती है उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो आगे क्या करती हैं, उनके अंदर जो एस्कीमिया होता है, जब एस्कीमिया होगा लाइक उसकी जो होगी वो आगे सॉरी वो ब्लॉकेज होगी, उसमें लाइक या ब्लॉकेज होगी या उसका कोई डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से आगे जो होगा एस्कीमिया होगा। जब एस्कीमिया होगा तो उससे क्या होगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। जब नेक्रोसिस होगी तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी इंटेस्टिनल, क्योंकि यहाँ पे नेक्रोसिस है, ठीक है। यहाँ पे जो कि ये इसको नेक्रोसिस पार्ट और ये जो है ये इधर ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा ये वाला, ठीक है। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो हमारे पास बेबी कैसे प्रेजेंट करेगा, अब वो प्रेजेंट करेगा, वो वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, वॉमिटिंग के साथ। बट उसकी जो होगी वॉमिटिंग होगी, बिलस वॉमिटिंग होगी। वो कैसे, ये देखें जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे पैंक्रियाज पड़ा हुआ है, पैंक्रियाज इसके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे इसके प्रोक्सिमल है, और यहाँ पे एम्पुला वाटर है, प्रोक्सिमल ओपन हो रहा है। यहाँ से बाइल डक्ट आ रही है, यहाँ पे जो होती है पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये दोनों मिलके ये होती है ये यहाँ पे एम्पुला वाटर में ओपन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी बाइल आ रही है और पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है वो तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और वो भी जो होगा वोमिटिंग के अंदर मिक्स होगा, और वो जो होगा वोमिटिंग कौन सी होगी, वो बिलियस वोमिटिंग होगी, ठीक है। बिलियस वोमिटिंग होगी, ओके जी। अब इसके अंदर जो होगा वो बिलियस वोमिटिंग होगी। अब इसको हम रीड करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो डुडिनल एट्रेजिया है, ठीक है। डिसरप्शन ऑफ द मेसेंट्रिक वेसल
होती है टिपिकली स्पेजियम मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है, इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है ऑफ द फीटल इंटेस्टाइन, ठीक है। सेगमेंटल रिजॉर्प्शन, जो सेगमेंट होते हैं वो रिजॉर्प्शन हो जाती है उनकी, जब उनकी नेक्रोसिस होगी तो उनकी रिजॉर्प्शन हो जाएगी, रिजॉर्प्शन होने की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे उधर से, ठीक है। बावल बिकम डिसकंटिन्यूस, ठीक है, जो बावल होगी उधर से डिसकंटिन्यूस हो जाएगी, लाइक यहाँ पे अब्जॉर्प्शन या रिजॉर्प्शन होगी है, यहाँ पे होगी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं ये वाले, तो अब ये होंगे ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगी इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद होगा एक्सरे में शो ट्रिपल बबल साइन। अब इसके अंदर क्या होगा, एक तो इसके अंदर जो होगा बबल होगा स्टमक के ऊपर आएगा, ठीक है, इसको हम देखते हैं, ये देखें इसके अंदर क्या होगा, एयर हमें मिलेगी, जब एक्सरे करवाएंगे तो एयर बबल मिलेंगे। इसके अंदर आपने याद रखना है ट्रिपल बबल साइन मिलता है, ठीक है, एक्सरे के ऊपर। एक तो ये होगा, ठीक है, यहाँ पे जुजिनम आ रही है, यहाँ पे इनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है जुजिनम और डुडिनम वाले पार्ट पे, ठीक है। अब इधर क्या होगा, एक तो इधर पे स्टमक में जो होगी एयर होगी जिसकी वजह से बबल बन रहा है, एक डुडिनम में होगी जिसकी वजह से बबल बन रहा है, और यहाँ पे जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा ऑब्स्ट्रक्शन का जहाँ पे जुजिनम है यहाँ पे बन रहा है बबल, तो इसमें क्या होगा ट्रिपल बबल साइन मिलेगा हमें, ठीक है, ट्रिपल बबल साइन मिलेगा, ओके जी। और डुडिनल एट्रेजिया में क्या था, डबल बबल साइन था, इसमें ट्रिपल बबल साइन था ऑन एक्सरे, ठीक है। एंड गैसलेस कोलोन होगी, और जो कोलोन होगी वो गैसलेस होगी, उसके अंदर कोई भी गैस नहीं होगी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये है, इसके अंदर ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ से ये कोलोन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो आगे तो गैस जाने दे, तो ये जो होगा हमें इसके अंदर गैस लेस कोलोन मिलेगा, ठीक है, गैस लेस जो होगा कोलोन होगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो होगा ट्रिपल बबल साइन मिलेगा एक्सरे के ऊपर, और गैस लेस कोलोन होगा, ओके जी। एसोसिएटेड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, और ये एसोसिएट करता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ एंड गैस्ट्रोस्किसिस के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद मे बी काज बाय टोबैको स्मोकिंग आर यूज ऑफ द वेजो कंस्ट्रक्टिव ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और यहाँ तो ये हो सकता है जो मदर है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो स्मोकिंग करती है, ठीक है। यहाँ होती है वेजो कंस्ट्रक्टिव को ड्रग ले रही है, ठीक है, वेजो कंस्ट्रक्टिव को ड्रग ले रही है, जब वेजो कंस्ट्रक्टिव ड्रग लेगी तो अब उसकी जो वेसल होगी, लाइक ये मेसेंट्रिक आर्टरी है, यहाँ ये जो मेसेंट्रिक वेसल यहाँ से आ रही है, अब ये क्या होगा, इसके आगे ब्रांचेस जा रही हैं, ठीक है। तो जब वो वेजो कंस्ट्रक्टर ले रही होगी तो ये जो होंगे फीटस की जो होंगी ये इनकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जब इनकी कंस्ट्रक्शन होगी तो आगे जो होगा वो ब्लड नहीं जाएगा, अस्कीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकती है। स्मोकिंग क्या करती है, स्मोकिंग बेसिकली जो होती है स्मोकिंग वेजो कंस्ट्रक्शन करवाती है, ठीक है। तो ये दोनों कोई भी ऐसा एजेंट जो वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है जिसकी वजह से क्या होगा उनको जुजिनल और इलियर एट्रेजिया हो सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो यूज करती है, या वो कोकेन यूज करती है तो कोकेन में भी क्या होता है वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो इन कंडीशन के अंदर क्या होगा उसको इसका एट्रेजिया हो जाएगा, ओके जी। डोडिनल एटेरिया में क्या था, टू सेकंड डे पे प्रेजेंट करता है बेबी, डबल बबल साइन होता है एक्सरे के साथ और डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट होता है। जोजिनल एटेरिया में क्या होता है, एस्कीमिया होता है, इसके अंदर क्या होता है एस्कीमिया होता है जोजिनम और इलियम का, जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो होती है वो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और हम जब एक्सरे करवाते हैं ट्रिपल बबल हमें साइन मिलता है, जो कोलोन होती है गैसलेस कोलोन होती है, और एसोसिएट किसके साथ करती है सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ। फिर उसके बाद आगे जी आगे जो होती है इसकी काज क्या हो सकती है, जो मदर होती है या तो वो स्मोकिंग करती है, या वो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो जाता है वेजो कंस्ट्रक्टिव ड्रग ले रही है, या कोकेन वगैरह जो ले रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है और ब्लड आगे कम जाता है, स्कीमिया हो जाता है, तो ये रीजन होती है, ठीक है, इसके अंदर, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ये देखें जी, इसमें जो यहाँ पे जो होता है ये देखें जी, स्टमक का ये वाला जो होता है पार्ट कार्डिया होता है, ठीक है, ये जो होता है फंडस होता है, यहाँ बॉडी होती है, और ये एंट्रोम होता है, ठीक है। और ये पार्ट होता है जो पाइलोरस होता है, ठीक है, ये पाइलोरस होता है स्टमक को डुडीनम के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, ये होता है पाइलोरस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, और वो किससे बना होता है, वो स्मूथ मसल का बना होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है हाइपरट्रॉफी हो जाती है पाइलोरस की, ठीक है, पाइलोरस की होती है, जो पाइलोरिक इधर मसल्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जब उनकी हाइपरट्रॉफी होगी तो अब इधर से क्या होगा, इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब इधर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो अब जो भी स्टमक का जो कंटेंट होगा इधर से होगा वो बाहर नहीं, वो जो होगा आगे इंटेस्टाइन में मूव नहीं करेगा, जब वो मूव नहीं करेगा तो अब इनको क्या होगा, ये कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये जो बेबी होते हैं ये क्या करते हैं, ये वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, और इनको जो वोमिटिंग होती है यहाँ से जो होती है जब ये आगे कंटेंट पास नहीं कर रहा था, स्टमक जो होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आती है इसके अंदर, और इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो वोमिटिंग होती है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो कब प्रेजेंट करते हैं, 2 to 6 वीक पे, ठीक है, 2 to 6 वीक पे प्रेजेंट करते हैं।
अब इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है मोस्ट कॉमन काज ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे जो होती है हाइपरट्रॉफी हो गई है, पाइलोरस जो स्फिंक्टर होते हैं उनका जो होती है इधर मसल्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, जब हाइपरट्रॉफी होगी तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। इसकी जो ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बाहर से इधर से जो है कंटेंट आगे पास नहीं करेगा, जब कंटेंट पास नहीं करेगा तो ये बैक जाएगा, इसको वॉमिटिंग होगी, ठीक है। पाल्पेबल ओलिव शेप मास होता है, जब हम एपिगैस्ट्री में जो होती है हम इसको पाल्पेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब एपिगैस्ट्री में जहाँ पे पाल्पेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओलिव शेप मास मिलेगा, ठीक है। ओलिव शेप जो होगा मास मिलेगा, ठीक है। ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल होते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया की वजह से, ठीक है, इन एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। जब हम देखेंगे तो हम उसका जब एग्जामिन कर रहे होंगे तो उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी वो हमें विजिबल मिलेगी, क्योंकि यहाँ से फूड बाहर नहीं जा रहा और ये इसकी जो होगी वो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट आएंगी स्ट्रॉन्गली, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें विजिबल होंगी पेरिस्टाल्सिक होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद होंगी जो नॉन बिलस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी इसके अंदर, क्यों, क्योंकि यहाँ से फूड आगे नहीं जा रही, स्टमक से फूड जो होगी वो आगे नहीं जाएगी, जब आगे नहीं जाएगी तो जैसे बैक जाएगी और वो फोर्सफुली जो होगा जो कि वो वोमिट करेगा, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। ये प्रेशर से जो वॉमिटिंग आ रही होती है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ओके जी। और इसकी प्रेजेंटेशन कब होती है, 2 to 6 वीक पे प्रेजेंटेशन होती है। इसके अंदर मोर कॉमन फर्स्ट बोर्न जो मेल होता है उसके साथ जो मोर कॉमन जो होता है एसोसिएट करता है फर्स्ट बोर्न जो होता है बेबी होता है और वो मेल हो, ठीक है, तो उनको जो होता है ये रिस्क होता है कि उनके अंदर जो होती है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस हो जाए। एक चीज याद रखना कि ये जो होती है ये कुंजेंटल डिजीज नहीं है, ये हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो इसकी प्रेजेंटेशन है 2 to 6 वीक पे हो रही है, ठीक है। और ये जो होती है जब बर्थ के बाद इनके अंदर डिफेक्ट आता है, हाइपरट्रॉफी होती है इसकी जो मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये कुंजेंटल डिजीज नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू द मैक्रोलाइट, ठीक है। अगर मदर जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो मैक्रोलाइट जो होती है वो यूज कर रही है लाइक अरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, अरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, ठीक है, ये यूज कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है, उसके उसको जो होता है हाइपरट्रॉफ के जो बेबी होगा उसको हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ और किसके साथ इसकी एसोसिएशन होती है, एक दो पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर लें कि ये ग्रुप ब्लड ग्रुप बी और ओ के साथ एसोसिएशन होती है इसकी, ब्लड ग्रुप बी एंड ओ के साथ इसकी एसोसिएशन होती है, ठीक है। अब ये जो होता है फीटस जो होता है हमारे पास प्रेजेंट किस तरह करता है, ठीक है, हम देखते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है प्रोजेक्टाइल एक तो वॉमिटिंग होती है, ठीक है, क्या इशू होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, ओके जी। सेकंड क्या इशू होता है कि जब इधर स्टमक के अंदर क्या होता है एसिड होता है, ठीक है, और जब एसिड जो होगा वोमिटिंग से बाहर चला जाएगा तो अब क्या होगा, अब बॉडी के अंदर एसिड जो होगा वो कम हो जाएगा। जब भी बॉडी के अंदर एसिड कम हो जाएगा इट मीन कि उनकी पीएच बढ़ जाएगी, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, इसे हम कहते हैं एल्केलोसिस हो जाएगा, उसको क्या होगा, उसको मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। अब यहाँ ये देखें ना, ये यहाँ पे जो स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे जो होता है एसिड बांधा होता है HCl होता है, ठीक है। ये जब बाहर जाएगा एसिड जब बाहर जा रहा है तो अब क्या होगा, अब एसिड बॉडी के अंदर जो होगा वो कम हो जाएगा, ब्लड में जब एसिड होगा वो कम हो जाएगा, तो अब जब भी एसिड कम होगा तो उसकी जब उसमें पीएच होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, जब पीएच ज़्यादा हो जाएगी तो अब उसको कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होगा। अब इसमें जो होगा स्टमक के अंदर होगा पोटाशियम भी होते हैं और पोटाशियम भी लॉस हो रहे हैं, तो उसको और क्या इशू हो रहा है, उसको और क्या इशू होता है, उसको हाइपोकलीमिया भी होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर पोटाशियम कम हो जाएगा। और क्या होता है, क्लोराइड भी बड़ा होता है HCl, ठीक है। HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलकर बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है, क्लोराइड भी कम हो जाएगा तो उसको क्या होगा, हाइपोक्लोरीमिया होगा, ठीक है, हाइपोक्लोरीमिया होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है, हाइपोक्लीमिया होता है और क्या होता है, हाइपोक्लीमिया होता है और हाइपोक्लोरीमिया होता है, हाइपोक्लोरीमिया होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी बॉडी के अंदर जो एसिड कम होता है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है, और इसमें और क्या होगा, इसमें हाइपोवोलीमिया भी हो जाएगा। अब हाइपोवोलीमिया हो गया, अब देखें जी बॉडी के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम, क्योंकि इधर से जो होगा वोमिटिंग हो रही है, जब उसको वोमिटिंग हो रही है अब उसकी वोमिटिंग की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो होगा फ्लूइड कम हो जाएगा, जब फ्लूइड कम होगा तो उसको क्या होगा, हाइपोवोलीमिया कहते हैं, ठीक है। हाइपोवोलीमिया हो गया उसको। अब हाइपोवोलीमिया होगा तो अब क्या होगा, किडनी जो होगा, किडनी के पास जो होगा ब्लड कम जाएगा, क्योंकि ब्लड कम हो गया, ठीक है, हाइपोवोलीमिया, ठीक है, हाइपोवोलीमिक कंडीशन है। अब जब भी ब्लड कम जाएगा तो अब क्या होगा, किडनी जो होगा एक्टिवेट करेगी, ये देखें जी यहाँ पे ये नेफ्रॉन है, ठीक है,
अब जब यहाँ से इधर से जो होगा ब्लड कम आ रहा होगा, जब ये हमारे पास एफरेंट आर्टरी इधर से, एक मिनट, इधर से एफरेंट जो होती है हमारे पास, एक मिनट,